हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इस वीडियो के लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी है सो दैट जो भी फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख सकूँ और फैक्ट्स के साथ इस वीडियो को बना सकूँ। बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अप्लाइंग फॉर दिस CSIR नेट एंड इन नेक्स्ट academic session they will go for PhD. Some of you are planning to go abroad. So before applying PhD, please watch this video carefully and listen every figure and fact carefully. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव अ thumbs up. Okay, so there are some research and data which are available online. So total number of PhD awarded each year in India is 24,300 and this is the data for 2014. Okay, so 2014 में इंडिया में 24,300 PhD डिग्रीज दी गई थी और ये वर्ल्ड में फोर्थ हाईएस्ट नेशन था जिसने इतनी ज़्यादा PhD डिग्रीज दी थी। इन 2017 ऑफिशियल फिगर नहीं है बट सम NGOs और सम अदर इंस्टीट्यूट्स की रिसर्च है जो बताती है कि इंडिया में ये फिगर 1 लाख प्लस हो चुका है और आज के टाइम पर इंडिया में हर ईयर 1 लाख प्लस PhD होल्डर्स निकलते हैं। अनदर रिसर्च बताती है कि साइंस में 1/3 लोग, ओके एंड मे बी इट्स मोर देन 1/3, सो 1/3 लोग, 1/3 ऑफ द साइंस PhD होल्डर्स आर जॉबलेस। सो ये 6,000 लोगों पर एक स्टडी करी गई थी जिसमें से 2,000 लोग किसी भी टाइप का एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं थे। मे बी देर आर सम अदर रीजन्स लाइक डिले इन द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। सो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब्स होती हैं जिनके एग्ज़ाम होते हैं शायद सेट करके या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अलग से स्टेट एग्ज़ाम कराते हैं उनमें कंटिन्यूसली डिले हो रहा है। तो एंड बहुत सारे स्टेट्स की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऑल्दो इंडिया में कुछ अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक IITs, IISERs, IISc, TIFR एंड अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, बट वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन PhD इज़ वेरी लिमिटेड। सो इन 1 लाख में से ऑलमोस्ट 10% भी, शायद 10,000 भी ईच ईयर ये सारे इंस्टीट्यूट्स मिलाकर PhD नहीं देते हैं। ओके, बट जो अदर थिंग है, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक IITs एंड IISERs ये रिसर्च के लिए गुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद भी इन इंस्टीट्यूट से भी आफ्टर PhD कोई बहुत अच्छी न्यूज़ या कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट देखने को हमें नहीं मिलता। यही रीज़न है कि आज के टाइम पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स और देयर BTech प्रेफर टू गो एब्रॉड। ओके, सो बहुत सारे लोगों में डाउट होता है कि वाई पीपल चूज एब्रॉड ओवर इंडिया। फर्स्ट, वहाँ पे स्केल अच्छा है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं एंड कुछ अदर थिंग्स भी कंपेयर टू इंडियन रिसर्च एनवायरनमेंट बाहर अच्छी हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में रिसर्च एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बट इफ़ वी कंपेयर, सो वेस्ट, आई मीन यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो डेवलप नेशन है ये रिसर्च में इंडिया से काफ़ी आगे हैं क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस अबाउट रिसर्च, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट PhD और जो लोगों का एटीट्यूड है रिसर्च को लेकर वो बाहर के देशों में काफ़ी अलग है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट some job segment after PhD. So I advise you, if you are planning to go for PhD, so everyone says, even if you search on YouTube, on Google, everyone says PhD is a long game. PhD is not like a relay race, PhD like a marathon. So आपको धीरे धीरे और बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ बहुत ही ज़्यादा आराम से आगे बढ़ना होता है। लाइक अदर डिग्रीज लाइक मास्टर्स और बैचलर्स आपका 2 ईयर्स और 3 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है और बहुत गाइडेड डिग्रीज होती हैं, यानी कि आपको एक सर्टेन अमाउंट पढ़ना होता है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। देन आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम्स, इफ़ यू गेट गुड मार्क्स और गुड CPI, देन यू कैन अप्लाई फॉर लाइक जॉब्स एंड यू मे बी यू गेट सम गुड जॉब्स। बट PhD में ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंड करता है कि आपका PhD कैसे होने वाला है। गाइड पर डिपेंड करता है बट गाइड से ज़्यादा आप पर ये चीज़ डिपेंड करती है। ओके, सो आई एडवाइस यू कि इफ़ यू आर इन क्लास 12th एंड वॉचिंग दिस वीडियो, फोकस ऑन योर स्किल इरेस्पेक्टिव ऑफ योर फील्ड ऑफ स्टडी। सो आप चाहे साइंस से हैं, साइंस में आप चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेज, आई मीन बायोलॉजी, या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप आर्ट से हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस बैकग्राउंड यू शुड हैव फोकस ऑन योर स्किल सेट। सो आज मॉडर्न डे में किन स्किल्स की ज़रूरत है? लाइक प्रोग्रामिंग, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं लाइक प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए सो दैट आप कुछ कैसे सर्वाइव कर सको। देन आफ्टर गेनिंग मोर टाइप ऑफ स्किल सेट और डीप लर्निंग इन दिस स्किल सेट यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़। बट अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है सो आज के टाइम पर, मॉडर्न टाइम में काफ़ी डिफिकल्ट है एक अच्छी जॉब को ले पाना। Then for PhD holders or for those who just completed their masters or are planning to go for PhD, I advise you
टू ब्रॉडन योर हॉरिजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप केवल जब आप पीएचडी करते हो तो आप एक बहुत स्पेसिफिक फील्ड में पीएचडी करते हो, बट उसके साथ जो अदर स्किल्स है लाइक कोडिंग और आपके राइटिंग स्किल्स, आपकी एडिटिंग स्किल्स और आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसर्च ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, सो दैट आफ्टर कंप्लीटिंग अ पीएचडी व्हेन विल अप्लाई अनदर रिसर्च पोजीशंस और असिस्टेंट प्रोफेसर और एनी अदर scientific position, so you will not face any such type of difficulties. Okay. Another important thing is tech related jobs. As I already explained to you कि जो आपकी tech related jobs हैं like प्रोग्रामिंग में पाइथन या मशीन लर्निंग या डेटा साइंस, जो ऐसी जॉब्स हैं इन जॉब्स को आपको एक्सप्लोर करना होगा और इसमें आपको थोड़ी स्किल्स लेनी होंगी सो दैट मॉडर्न डे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप सर्वाइव कर सको। देन जैसे अभी मैंने पहले बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो नहीं आ रही हैं, सो उसके लिए एक अनदर ऑप्शन हो सकता है कि आप प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ में जाओ। जो इंडिया में प्राइवेट अच्छे रिसर्च कॉलेजेस हैं, अगर आपका पीएचडी अच्छा है सो कुछ ना करने से आप पहले उधर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर पोजीशन के लिए अप्लाई करो, देन आफ्टर यू कैन अप्लाई टू दिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। After PhD in India, you have research assistant and other opportunities. Like in India, you can apply for postdoc position or research assistant, like lab assistant. So these are the positions which open frequently in India in different CSIR labs in different IITs and other research institutes. You can opt job after your master's degree. So in IITs, there are placements in IITB, IIT Delhi, IIT Kanpur. In each IIT, there are jobs placement after masters. So during masters, if you focus on your skills like coding, programming, and other things, I hope you'll easily crack this placement and get some good job. So minimum package in IIT is like for masters, minimum package is like 50,000, 60,000. It's minimum. So if you have some good skill and if you just sit in the placement, you will definitely get this minimum amount of placement. And then after, when you enter in the industry, gain some good skills and further solidify your position and growth in your segment. Most people after MSc they can go for MBA, like cracking CAT or other business administrative related entrance exams, or they can go for MTech like after clearing GATE. So some of my friends are doing machine learning or data science related MTech in IISc and IIT Kharagpur. Even I was selected for MTech in IIT Delhi. So there is one program in optics and optoelectronics in IIT Delhi. So you can also choose or also go for this type of study. So after completing your MTech in this type of study, you can go for job related to this specific domains. So in IITs or in other research institutions or even us, we focus on traditional physics. So traditional physics is like high energy physics, astrophysics, somewhat astrophysics, theoretical condensed matter physics. So these branches are very important for physics because these are called fundamental sciences or basic sciences. But if you are focusing on jobs on industry, so I think these type of fields or this type of traditional branches of physics will not help you. So you have to focus on modern branches like quantum computing, semiconductor physics, optoelectronics devices, some type of fabrication work, some type of experimental practical work. You can go for experimental condensed matter physics, because in theoretical physics you can go for theoretical physics and you have mostly one option to apply for some good research positions or good assistant professor positions. But if you want to explore other opportunities, then you have to definitely go for applied physics, not fundamental physics or basic physics. So that's important. So we discuss two things, like what's the condition of PhD holders in India. It's too pathetic, it's not good. And then we discuss what you can do during your masters, during your bachelor's or during your class 12th. Now we can focus on other jobs opportunities for a PhD holder or for a student who are aspiring to go for a research degree or for a doctoral degree. So after completing your PhD in India or abroad, you have to definitely apply or you will apply for postdoctoral position. So currently I am in Poland and in my lab there are two postdocs who are earning approximately 7,000 to 8,000 zloty per month. So in Indian currency, it's almost 1,20,000 Indian rupees. So if you are applying abroad for a postdoc, so in US you will easily get 4,000 US dollar, and in Europe you'll get 3,000 euros. So almost 1.5 lakh, 1.8 lakh in postdoc position you will definitely earn. So after completing a PhD for 1 year, for initial 1, 2 years or 3 years, you have to do some postdoc position. After postdoc or after just PhD, you can apply to any assistant professor position if you have vacancy, or government ने अगर कुछ vacancies निकाल रखी हैं, then you can apply for this assistant professor position. So in India there are other research institutes like BARC, Department of Atomic Energy, and other research institution जो scientific like DRDO जो scientific assistant professor, scientific assistant की positions निकालती हैं. So after PhD you can also apply for this specific position like grade B, grade C. You can also go for industrial job as I already explained. If you have some practical skills or if you are good in
good in some experiments or some measurements, then you can all definitely go for industrial job. So like if you are good in spectroscopy, you can apply for this type of position where the company make spectroscopic instruments. So in my class there is one student in my masters who was selected in this type of company who made this spectroscopic instrument. तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स में आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करने होते हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट्स को और अच्छा बनाना होता है, उसकी जो मेजरमेंट प्रेसिजन है उसे भी और अच्छा करना होता है. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंपनीज जॉब. Then last position is you can go for scientific journals editor. So there are different editor positions in scientific journals and other research journals and research news agencies in newspapers also. So you can apply for this type of press club where you can edit the books, edit the research papers, or write technical writing. So these are the some positions, but the important thing is focus on your skills and focus on what you really want to do, because if you are planning to go for PhD, then PhD is not a game for 2 years, 3 years, even 4 years. You have to work hard in PhD, and most important thing is you have to choose PhD wisely, because in PhD you have to work most of the part of the work you have to do alone. So if अगर आपको आपके PhD के टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज PhD का बहुत सारा काम आपको खुद ही करना होगा. सो आई होप ये वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प करी होगी. इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू, प्लीज share this video in your so thanks for watching this video. I hope you like this video, and if you have any particular type of question, please comment in the comment section. Okay, best of luck.